हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो एसिड का पहला प्रॉपर्टी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एसिड का टेस्ट जो है वो सावर होता है, इसका खट्टा स्वाद होता है। दूसरा, ये भी हम लोगों ने इंडिकेटर में देखा था कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा, कि एसिड सॉल्यूशन जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल और मेटल और नॉन मेटल में बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब ये हुआ कि जब आप उसको वाटर में डालेंगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएंगे। तो एसिड में वही होता है, जैसे हमारे पास HCl है, तो इसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं ना तो ये H+ और Cl- आयन में टूट जाता है। इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि जब ये टूट गया तो इसमें आयन प्रेजेंट हो गया, और आयन प्रेजेंट होने का बेसिकली मतलब है कि उसमें चार्ज प्रेजेंट हो गया, और चार्ज के फ्लो को ही तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जब चार्ज आ गया तो ये चार्ज फ्लो होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग और डिटेल से आगे देखेंगे। चौथा है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन भी हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं, और मेटल एंड नॉन मेटल में तो हम लोग डिटेल से पढ़े थे कि यहाँ पे देखिए मेटल जो है वो जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, साथ में यहाँ पे कुछ हीट रिलीज होगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी सेम एग्जांपल देखा था कि जिंक जो है वो H2SO4 से रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट ये था कि ये पफ साउंड के साथ जलता है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस में देखा था। साथ ही इसमें हीट रिलीज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ था। और मेटल नॉन मेटल में इस सेंस में देखा था कि जिंक जो है ना वो यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। अब आप एक चीज याद रखें, एसिड का जितना भी रिएक्शन होगा ना उसमें सॉल्ट जरूर बनेगा। तो ये तो आपको आधा रिएक्शन ऐसे ही याद हो गया कि एसिड का जो भी रिएक्शन आएगा उसमें सॉल्ट जरूर बनेगा। अब देखिए, जब सॉल्ट बन गया यहाँ पे ZnSO4, तो बचा क्या? हाइड्रोजन ही तो केवल बचा, तो वो हाइड्रोजन गैस निकल गया बाहर। तो ऐसे रिएक्शन को याद रख सकते हैं, या ये रिएक्शन तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कई बार हम लोग देख चुके हैं कि मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, सिंपली सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जितना भी खट्टा खाद्य पदार्थ है ना उनको मेटल के कंटेनर में ना रखें, क्योंकि जो भी खट्टे खाद्य पदार्थ हैं यानी कि साउर फूड स्टफ्स, उनका खट्टा होने का रीजन ही यही है कि उनमें एसिड प्रेजेंट है। तो उनको जब आप लोग मेटल के कंटेनर में रखेंगे तो वो मेटल एसिड से रिएक्ट हो जाएगा और सॉल्ट बना लेगा। तो इसीलिए कभी भी खट्टे खाद्य पदार्थ को मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हमारा अगला जो एसिड का प्रॉपर्टी है वो है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि जितना भी एसिड का रिएक्शन होगा उसमें सॉल्ट तो बनेगा ही। तो यहाँ देखिए, मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें, उससे भी एसिड रिएक्ट करता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट में भी सेम है, बस एक जगह मेटल कार्बोनेट है, एक जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यहाँ देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या होता है। तो ये मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल बाइकार्बोनेट है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में? बैलेंसिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे एसिड का 2 मोल रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल सॉल्ट का बन रहा है। यहाँ पे 1 ही मोल एसिड रिएक्ट करके 1 ही मोल सॉल्ट बना रहा है। बस यही बैलेंसिंग का अंतर है यहाँ हाइड्रोजन आने से। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि एसिड जब भी किसी से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनाता ही है। तो देखिए, यहाँ भी एसिड जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके ये NaCl सॉल्ट बना लिया। बच क्या क्या गया? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सॉल्ट के अलावा जो जो बच गए वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रॉपर्टी देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ से CO2 ही निकल रहा है, इसका टेस्ट कैसे हम लोग करते हैं। टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो इसका आसान सा टेस्ट है कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन से ब्रिस्क इफर्विसेंस दिखे, यानी कि तीव्र बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकलता हुआ दिखाई दे, तो आप समझ जाएं कि वहां से CO2 निकल रहा है। और इसके अलावा भी CO2 का कुछ टेस्ट है, वो हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग छठे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा है टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, उसको जब हम लोग लाइम वाटर से पास कराते हैं, यहाँ देखिए CaOH2 का एक्वस सॉल्यूशन है, ये हमारा लाइम वाटर है। इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो व्हाइट कलर का PPT होता है। तो यही इसका टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही हम लोग लाइम वाटर से CO2 गैस को पास कराएंगे, हमारा CaCO3 बन जाएगा, और ये जो लाइम वाटर था उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, मिल्की व्हाइट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इससे थोड़ा आगे देखते हैं कि अगर हम लोग CO2 पास कराते रहें, एक्सेस में CO2 मिल्की हो गया, फिर भी CO2 पास कराए जा रहे हैं उससे, तब क्या होगा। तो ये देखिए, जब हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है तो CO3 और H2O है हमारे पास। तो यहाँ देखिए CaCO3 और H2O। अब इसमें CO2 गैस पास कराए जा रहे हैं, तो हमारा बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो है ये वाटर में सोल्यूबल है, और वाटर में सोल्यूबल होने का मतलब वाटर में घुल जाना, इसका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता है, ये वाटर में घुल जाता है। तो वाटर में घुल जाता है तो इसका कोई कलर नहीं होता। तो वो जो हमारा लाइम वाटर का सॉल्यूशन था जो मिल्की हो गया था, वो फिर से कलरलेस हो जाता है। तो यही है, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, देन द व्हाइट PPT फॉर्म्ड फर्स्ट, जो यहाँ पे व्हाइट PPT बना था वो डिजॉल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट। ये जो हमारा बना है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोल्यूबल साल्ट है, इसके बनने के कारण वो डिजॉल्व हो जाता है, और सॉल्यूशन जो है वो फिर से क्लियर हो जाता, उसका कोई कलर नहीं रहता, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हमारा अगला प्रॉपर्टी है कि एसिड जो है वो बेस या अल्कली से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। ये रिएक्शन आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे, और इस क्लास में भी मैं जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा रहा था तो वहाँ भी बताया था। यहाँ पे एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये एक्वस मीडियम में वाटर में जब भी रहेगा तो Na+ और OH- इस तरह से रहता है। उसी तरह से हमारा ये HCl एसिड है तो ये भी H+ और Cl- के फॉर्म में रहता है। और यहाँ पे जब हमारा रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे Na+ Cl- बन रहा है, और साथ में ये वाटर बन रहा है। वाटर का स्ट्रक्चर मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसे होता है। अब तो आप लोग बॉन्डिंग भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होगा कि ये क्या है, ऑक्सीजन क्यों 2 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन क्यों 1 बॉन्ड बना रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे किसी कंटेनर में अगर NaOH था तो Na+ और OH- था, HCl था तो H+ और Cl- था, और इसी से जो प्रोडक्ट बना तो उस समय कंटेनर में क्या है, H2O है, और साथ में Na+ और Cl- है। और ये तो पहले भी था Na+ और Cl-, वो अभी भी है Na+ और Cl-। रिएक्ट तो केवल H+ और OH- होके H2O बना है। ये बात आप समझ रहे हैं। रिएक्शन केवल OH- और H+ में हुआ है। Na+ पहले भी प्रेजेंट थे, Cl- पहले भी प्रेजेंट थे, और वो अभी भी प्रेजेंट है। रिएक्शन केवल H+ और OH- में हो रहा है। और इसी रिएक्शन को हम लोग एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि जितना एसिड है सब H+ लूज करता है, जितना बेस है सब OH- लूज करता है। तो अभी आप फिलहाल इतना समझे कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सोडियम जो है यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, और ये हाइड्रोजन जो है ये सोडियम के जगह पे आ गया है। तो वही, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं रिएक्शन। तो हमारा अगला रिएक्शन जो है वो भी एकदम 6th के सिमिलर रिएक्शन है। एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके फिर से साल्ट और वाटर बना रहा है। यहाँ भी देखिए साल्ट और वाटर बना रहा था। ये बात हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में भी और मेटल नॉन मेटल में भी, कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे एसिड का जब भी बेस से रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और वाटर ही बनेगा ना, तो वही मेटल ऑक्साइड यानी कि बेस। और ये जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनेगा। यहाँ पे एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है यानी कि ये बेसिक होगा, और ये जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारा ये जो प्रॉपर्टी है, ये जब मैं मिनरल एसिड पढ़ा रहा था तो उस समय मैं आपको बताया था कि एसिड जो है उसका कोरोसिव नेचर होता है। इसका मतलब ये है कि मिनरल एसिड जो है उसके कारण सीवियर बर्न हो सकता है। वो अगर स्किन, क्लॉथ या वुड पे गिर जाए तो उसको वो डैमेज कर देता है। और कुछ स्टोन वर्क पे भी, जैसे हमारा ताजमहल जो है वो डिस्कलर हो रहा है एसिड रेन के कारण, तो वो एसिड जो है उसका कोरोसिव नेचर होता है।
अगला है कि एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। ये मैंने अभी ही बताया था आपको कि एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करके वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देता है, इसलिए मेटल जो है वो भी डैमेज होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो वही यहाँ पे खत्म होने को ईट अप लिखा हुआ है, ईट अप द मेटल कंटेनर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ कस्ड एग सेल। तो हमारा एग सेल जो होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये एक इन्फॉर्मेशन था जो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं देना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एग सेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो अब है कि ये सॉल्यूशन रिएक्ट विथ कस्ड एग सेल, मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है कोई सॉल्यूशन टू गिव अ गैस डेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अच्छा, लाइम वाटर को मिल्की कौन सा गैस कहता है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब उस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो वो पूछ रहा है कि सॉल्यूशन में क्या होगा। अच्छा, कोई सॉल्यूशन है, मान लेते हैं एक्स, और वो जब ये CO3 से रिएक्ट करता है तो CO2 गैस निकलता है। तो यहाँ पे एसिड ही होगा ना, क्योंकि एसिड जब भी कैल्शियम कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O निकलता है, ये ऊपर है। तो ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो ये एक्स कोई एसिड ही होगा। और ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें देखिए केवल ये ऑप्शन जो है वो एसिड का है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।